हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड आज हम इसमें बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने समझा था टेंसेस के 12 रूल्स को एंड हाउ डू दे वर्क, इस चीज़ पे हमने बात की थी। सो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो वो 12 टेंसेस एंड रूल्स के बारे में एंड वो वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। सो ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का एंड वी विल अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे वर्क करता है। थरली हम इसके बारे में इन डेप्थ information देखेंगे. So before beginning, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur, a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. So thank you so much for joining me today, and I hope you guys are ready for this amazing session on simple present tense. सो इंट्रोडक्शन में ये है कि आप सिंपल टेंस के बारे में समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये काम कैसे करता है एंड आई होप वो एग्जाम्पल आपको हेल्प करे ताकि आप अपने दूसरे सेंटेंसेस को बना सके एंड प्रैक्टिस कर सके। सो ये हमने चार्ट को पहले भी देखा था। मैं ये बार बार आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रूल्स अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे जो मुझे ये बताया करते थे कि पेरेंट्स हमारे लिए पेरेंट्स इसीलिए हैं क्योंकि हम डेली उन्हें मिल रहे हैं, डेली हम उन्हें देख रहे हैं, तो हमें पता रहता है कि ये हमारे मम्मी है, ये चाचा है, ये पापा है। बट वही हम कुछ रिलेटिव्स को भूल जाते हैं क्योंकि हम मिलते नहीं है, तो हमें शक्लें याद नहीं रहती है, राइट। सो वही सेम एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगी कि आप इन रूल्स को डेली बेसिस पे देखिए ताकि आपकी आंखों के सामने ये रहे एंड आपको हमेशा ध्यान रहे कि कौन से टेंस में किस रूल का यूज होना है, कौन से टेंस में एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है जो मुझे ध्यान रखना है अपना बोलते वक्त, अपना जो आप ट्रांसलेशन करते हैं दिमाग में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट विद दीज रूल्स आप को जरूर हेल्प मिलती है, आप समझ पाते हैं कि बेसिस कैसे वर्क करता है। ये हिंदी में है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। मैं एक रिवीजन करा देती हूँ आपको क्विकली। ता है, ती है, ते है प्रेजेंट टेंस में डू या डस का यूज होता है। पास्ट टेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे आ, ई, ये, या था, ता था, ती थे, अगर आपको ये दिख रहे हैं लास्ट में वर्ड्स तो यानी वहां पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। देन कम्स फ्यूचर टेंस जिसमें हम गा, गी, गे की बात करते हैं, यहाँ पे विल या शैल का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एंड इज, एम, आर प्रेजेंट में लगेगा, वॉज, वर हमारा पास्ट में लगेगा एंड विल बी, शैल बी फ्यूचर में लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बट अगर प्रेजेंट की बात हो रही है परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पे हैज या हैव, अगर पास्ट की बात हो रही है तो हैड की बात होगी एंड अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव, शैल हैव। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आप समझ जाएंगे है, था और गागी गे से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी फिफ्थ फॉर्म सिंस या फॉर रहेगा और उसके साथ में बीन जरूर लगेगा। अब इसके अलावा प्रेजेंट में क्या लग रहा है, हैज या हैव, पास्ट में लग रहा है हैड एंड फ्यूचर में लग रहा है विल हैव या फिर शैल हैव, राइट। सो लेट्स किक ऑफ विद आर सिंपल टेंस या फिर इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारा डू के साथ, डू हमारा किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे। सो वी विल यूज डू विद आई, वी, यू, दे। किस तरीके से, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एंटर दैट प्लेस, आपको वहां जाने की परमिशन नहीं है। दे डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे, वो स्कूल नहीं गए थे कल। तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस आ गया, डिड नॉट के साथ डिड के साथ हमारा गो आया, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे, कि वो हर दिन टेम्पल जाता है, तो ही के साथ जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की उसके साथ एस या ईएस का यूज किया। फ्यूचर के साथ आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, उन कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। एक तो अगर हमें हैबिचुअल हैबिट्स दिखानी है, हैबिट वाले एक्शंस दिखाने हैं, हमें एक्सप्रेस करना है, तो वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब के साथ में वहां पे एस या ईएस और आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये लगेगा आपका। ही स्मोक्स, वो स्मोकिंग करता है, राइट, सिगरेट पीता है, तो ही स्मोक्स सिगरेट। आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठती हूँ।
उठती हूँ, तो प्रेजेंट टेंस हैबिट है मेरी, हर दिन सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो आई गेट अप 5 AM एट 5 AM एवरी डे। आर्किटेक्चर स्टूडेंट विजिट मॉन्यूमेंट्स एवरी संडे। जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीआर करते हैं या आर्किटेक्चरी में अपना बीटेक करते हैं, वो मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं। मॉन्यूमेंट मतलब होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं हर संडे, राइट। तो ये हैबिट दिखा रहा है, एवरी लग रहा है यहाँ पे, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है। ही पार्टिसिपेट्स इन एवरी डांस कॉम्पिटिशन, अगेन हैबिचुअल एक्शन दिख रहा है हमें कि हर डांस कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करता है। द सेकेंड वन इज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। सुबह सन कहाँ से राइज होता है? सन राइजेस इन ईस्ट, तो आप बताएंगे। एंड कहाँ पे एन होता है उसका? वेस्ट में होता है। तो इस तरीके से सन राइजेस इन ईस्ट एंड फॉल्स इन द वेस्ट। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये हमारा एक जनरल ट्रूथ है। सो हम बात करते हैं टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जो जनरल ट्रूथ होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सो इन द ईस्ट सन राइजेस एंड द सन फॉल्स इन द वेस्ट। सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। फॉल कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें लाइट देता है। तो सन हमें क्या देता है? लाइट देता है। सो गिव्स अस लाइट। The third is to indicate a future event that is a part of fixed program or timetable. एक future event के बारे में हम बता रहे हैं। बात यहाँ पे future की हो रही है, but eventually यहाँ पे tense कौन सा लगेगा? प्रेजेंट टेंस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स प्रोग्राम है उसके लिए। सो वी लीव एट 6 AM, कि हम 6 बजे निकलेंगे। द सेल एंड्स टुमारो, कल सेल खत्म होगी। द ट्रेन अराइव्स एट 5:20 AM, 5:20 पे ट्रेन अराइव करेगी, यहाँ पहुंचेगी। हरी, द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस या यस लगा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आप ऐसे और सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए एंड उन्हें कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जो कोटेशन जो किसी ने बोली है बात, उस चीज को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। द सेटिंग एम्फसाइजेस डिसेप्शन। नथिंग इज एज इट अपियर्स, नथिंग इज एज इट अपियर्स, कि वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जैसी वो दिखती है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वही। तो ये हमारा डिसेप्शन पे एम्फेसिस डाल रहा है। अ फ्रेंड इज समवन हु नोज ऑल अबाउट यू एंड स्टिल लव्स यू। सो जिन वर्ड पे मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है, आई होप वो समझ गए होंगे आप, नोज और लव्स। सो ये एक फ्रेंड वो होता है जो आपके बारे में सब जानता है एंड स्टिल आपको चाहता है। सो स्टिल लव्स यू, चाहता है, राइट। ये एल्बर्ट हबर्ड ने ये लाइन कही थी। And then always forgive your enemies, nothing annoys them so much। हमेशा अपने दुश्मनों को माफ कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं तकलीफ देता है। nothing annoys them so much, करता है, राइट। ये ऑस्कर विल्ड ने कही थी बात। तो आप देखेंगे तो कोटेशंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब आप बिगिन कर रहे हैं हेयर या देयर के साथ में, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, हेयर या देयर के साथ में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब आप बता रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। हेयर कम्स द बस, बस आ गई। देयर शी गोज, एंड येलो हो गया। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस हेयर और देयर के साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप वहां पे मार्क देख रहे हैं, फुल स्टॉप का मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है। तो आप समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये वाले होते हैं। इसके बाद आता है हमारा when two actions of the future are being talked about। जब दो actions की बात की जा रही है फ्यूचर की, and one dependent on the other, और एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। the former is represented by present simple and the latter by फ्यूचर सिंपल। जो पहला वाला है उसे प्रेजेंट सिंपल के साथ में, यानी LATER, लेटर नहीं है, लेटर है, यानी जो बाद वाला है वो फ्यूचर सिंपल के साथ में आप रिप्रेजेंट करते हैं जब दो एक्शंस ऑफ फ्यूचर की बात हो रही हो। तो आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैं अपना काम खत्म कर दूंगी तब मैं
घर आऊंगी. सो आई विल कम होम फ्यूचर टेंस, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस आई फिनिश द वर्क. वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक. हमें तब जाना चाहिए जब बच्चा घर आ जाएगा. कम्स बैक ये हमारा प्रेजेंट टेंस, एंड शैल गो हमारा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वी विल अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ मे, माइट, कुड एंड शुड. सो टेंसेस के साथ में कहीं कहीं पे आप इन वर्ड्स को भी देखेंगे, इन्हें मॉडल्स कहते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम यूज कैसे करते हैं इन्हें. वी यूज मॉडल्स मे, माइट, कुड व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर. जब प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कुछ होने के, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तब हम मे, माइट या कुड का यूज करते हैं. आई माइट स्टे एट होम टुनाइट, कि आज मैं घर पर रह सकती हूँ रात को, शायद मैं अवेलेबल रहूंगी, शायद मैं अवेलेबल रहूंगी. इट इज नॉट श्योर. आई माइट गो टू द सिनेमा, और या फिर मैं सिनेमा जा सकती हूँ. दोनों की प्रोबेबिलिटी है. अगर सिनेमा नहीं गई तो घर पे रहूंगी, अगर घर पे हूं तो इसका मतलब सिनेमा नहीं गई. आई माइट स्टे एट होम और आई माइट गो टू द सिनेमा टुनाइट. वी कुड सी मैरी एट द मीटिंग, हमें शायद मैरी मीटिंग में मिल सकती है. शी समटाइम्स गोज, वो कभी कभी मीटिंग में जाती है. सो अंडरस्टैंड दैट वी कुड सी, शायद हमें देखने को मिले, क्योंकि वो कभी कभार मीटिंग में जाती है. बात आती है शुड की, तो जब हमें लग रहा हो कि कुछ चांस है किसी चीज के होने के, देन वी यूज शुड. या फिर कुछ अगर ऑब्लिगेटरी चीज है कि हमें ऐसा करना चाहिए, जब आ जाता है कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए, बट इट इज अ मस्ट थिंग है, बट हम शुड भी यूज कर सकते हैं. वी शुड बी होम इन टाइम फॉर टी, चाय के लिए हमें घर पे अवेलेबल होना चाहिए. द गेम शुड बी ओवर बाय 8 o'clock, की रात 8 बजे तक गेम खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा. एंड आई एम नाउ गोइंग टू शेयर 8 थिंग्स टू डू, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं. सबसे पहली चीज है, राइट 3 रीजंस टू स्माइल एवरी डे. 3 रीजन लिखिए जिससे कि आप स्माइल करें, कि आज मुझे खुश क्यों रहना है, उसके 3 रीजन मिनिमम लिखिए एक पेपर पे. फील योर इमोशंस इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग देम. अपने इमोशंस को फील कीजिए, एस्केप मत कीजिए. गुस्सा आ रहा है उसे उसी टाइम निकाल दीजिए. आप उसे भरते रहेंगे तो दिक्कत होगी. खुशी हो रही है उसे उस टाइम इजहार कीजिए. राइट, इस तरीके से आपको अपने इमोशंस फील करना चाहिए, एस्केप नहीं करना चाहिए. रीड एटलीस्ट 3 पेजेस ऑफ एन इंस्पिरेशनल बुक. हर दिन आप 3 पेजेस मिनिमम पढ़िए, या 30 मिनट मिनिमम रीडिंग कीजिए, जिससे आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव होगा, नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, एंड आप मोटिवेट भी होंगे. देन कम्स डिजिटल डिटॉक्स वंस अ वीक, एंड एक दिन हर वीक में आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है. फोन से दूर रहना है, स्क्रीन से दूर रहना है, मीडिया से दूर रहना है. बट आज के टाइम पे वी आर so close to our phone, so too close to our laptops and our computers, कि हम लोग दूर रहना तो दूर की बात है, 5 मिनट भी we can't stay away from these things. So हमें डिजिटल डिटॉक्स जरूर करना चाहिए. टॉक टू 3 loved ones every day. 3 लोग जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनसे हर दिन बात कीजिए. सूर्य नमस्कार हर सुबह प्रैक्टिस कीजिए. सूर्य नमस्कार एक योगा आसन होता है जिसमें 12 आसन आपको करने के लिए मिलते हैं. तो आप सूर्य नमस्कार जब करते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे उनका इम्पैक्ट करता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. सो हर सुबह हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए. स्पेंड 30 मिनट्स इन मॉर्निंग बाथ. मॉर्निंग सन बाथ में आपको 30 मिनट देना चाहिए. एंड स्पेंड 1 hour डेली ऑन सेल्फ ग्रोथ, कि मैं क्या ग्रो कर रही हूँ. आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए. स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, राइट, कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है. इन 4 चीजों को आप जब एनालिसिस करते हैं, उसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं. एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल मॉडल देखा गया है, बिजनेस के पर्पज से भी, आपकी डेली लाइफ की ग्रोथ से भी, एंड आपका रेगुलर ग्रोथ क्या है, कि लास्ट क्वार्टर 3 महीने से अब के 3 महीने में आपने क्या चेंजेस देखे, क्या चेंजेस आपको करने चाहिए ताकि आप ग्रो करें. तो सेल्फ ग्रोथ पे आपको 1 घंटा डेली देना चाहिए. एंड लेट्स एंड दिस वीडियो विद द पॉजिटिव नोट. नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर. यह आपकी पावर है, कि कोई आप नहीं है, आप ही आप हैं. आपको उसे एक स्ट्रेंथ की तरह यूज करना चाहिए. कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक गाइज. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वहां पे अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रह सकते हैं. लर्न इंग्लिश विद अंकुल मेरे पेजेस का नाम है.
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। हर रात 8 बजे आपको वीडियो अवेल होती है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।